मित्रों, इससे पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग पहले की कहानियों को देख सुन सकते हैं। तब वो मुहरा को मुंह में रखकर पहुंचा और ईश्वर का नाम लेकर कड़ाह में कूद पड़ा, तो क्या देखा कि वो बिल्कुल ठंडा पानी के समान है। अब तो उसने खूब घी मल मल कर नहाया और फिर बाहर निकलकर कहने लगा, मैंने तुम्हारा तीसरा वचन भी पूरा किया। अब तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। जादूगर ने बड़ी खुशी से लड़की की शादी कर वचन पूरा किया। फिर वो युवक हातिम के चरणों पर गिर पड़ा। अब हातिम ने युवक से अपना मुहरा लिया और विदा होकर आगे चला। चलते चलते उसे एक ऐसा विशाल पहाड़ दिखाई दिया जिसकी चोटी तक पक्षी भी पर न मार सके। तभी हातिम को एक गुफा दिखाई दी। हातिम गुफा में घुस गया। थोड़ी दूर पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत ही रमणीक लंबा चौड़ा मैदान है। आगे चलकर एक मकान के द्वार पर पहुंचा तो बहुत से परिजादों ने घेर लिया और कहने लगे, क्यों रे मनुष्य, तू यहाँ कैसे आया और तुझे इस जगह का राह किसने बताई? हातिम बोला, भाइयों, पहले तुम यह बातों कि इस पर्वत का नाम क्या है और यह मकान व बाग किसका है। परिजादों ने बताया, भाई, इस पर्वत का नाम अलका है और अलगन परी का ये बाग और मकान है। बसंत ऋतु की बहार के लिए 2-1 दिन में अलगन परी भी यहाँ आएगी और फिर 40 दिन तक यहाँ उपवास करेगी। बावले, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। हातिम बोला, अरे भाइयों, मरने का तो मुझे डर नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि परमहित में मेरे प्राण भी चले जाए तो ईश्वर का अद्वितीय प्यारा बन सकूं। ये सुनकर परिजादे उस पर ऐसे दयालु हुए कि एक स्थान में ले जाकर उसे अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम भोजन कराए और 2-3 दिन वहीं बड़े आदर सत्कार से रखा। अचानक ही अलगन परी की सवारी शहर से बाहर की ओर आ गई। सब परिजादे उसे आगे लेने को दौड़े और बड़े ही स्वागत के साथ बाग में ले आए। अलगन परी एक मनमोहक सिंहासन पर, जो बाग के बीच बिछा हुआ था, बड़ी शान बान के साथ बैठ गई। उधर हातिम के पास 3-4 परिजादे पहुंचे और कहने लगे, हे मनुष्य, अब शहजादी आ गई और 40 दिन तक यहीं ठहरेगी। बोल, तेरे प्राण हम किस प्रकार बचावें और कैसे हम जीवित रहें। ये सुन के हातिम समझाने लगा, तुम पकड़कर मुझे शहजादी के पास ले चलो। उससे कह देना कि मनुष्य बरजोरी से यहाँ आया है, सो हमने पकड़ रखा है। ये बात उन परिजादों की समझ में आ गई। जिस समय अलगन परी को देखा तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो मूर्छित हो गए। परी तो सिंहासन पर गिर पड़ी और हातिम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन थोड़ी देर में सावधान हो गया। कुछ देर पीछे परी भी सावधान हुई और परिजादों से बोली, मनुष्य मेरे बाग में कैसे आया? परिजादे विनयपूर्वक कहने लगे, शहजादी साहिबा, यह मनुष्य बरजोरी यहाँ आया है। हमने बहुतेरा भगाया मगर नहीं भागा, यहाँ तक कि मरने को तैयार है। अब जो आपकी आज्ञा हो सो करें। ये सुनकर अलगन परी हातिम से कहने लगी, हे जवान, तू कहाँ से आया है? यहाँ तेरा क्या काम है और तेरा नाम क्या है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं मुल्क यमन का रहने वाला शहजादा हातिम हूँ। इतना सुनते ही अलगन परी सिंहासन से उतर हातिम के सामने पर खड़ी हो गई और बोली, तुम देश यमन के शहजादे हातिम हो तो मैं आपकी दासी हूँ। हातिम ने कहा, ये तुम्हारी महान कृपा है। अब परी ने पूछा, कहिए यहाँ किस लिए आए? तब हातिम ने कहा, हे शहजादी, मैं शाहाबाद से अहमर वन को जा रहा था। राह में एक पेड़ के नीचे तुम्हारे बिरह में एक युवक को रोते देखा। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो वो बोला, अलगन परी 7 दिन में आने को कह गई थी। आज 7 वर्ष हो गए परंतु सूरत नहीं दिखाई। मैंने कहा, तू उसे खोजता क्यों नहीं? रोकर बोला कि वह कह गई कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कहीं न जाना, नहीं तो पछताएगा। इसलिए मैं यहीं पड़ा रहता हूँ। हे शहजादी, उसने 7 वर्ष से तेरे बिरह में अन्न के दर्शन नहीं किए, उसी पेड़ के पत्तों को खाकर जीता है। तुमसे उसकी सच्ची प्रीत देखकर मैंने अपना काम छोड़ दिया और कठिन दुखों का सामना करता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ, और जब तक तुमको उससे न मिला दूं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। हातिम के इस प्रण को देखकर अलगन परी को यही कहना पड़ा, है हातिम, मैं तेरा कहना मानकर अभी परिजादों के द्वारा उस दुखिया को यहाँ बुलाती हूँ। अलगन परी ने 4 परिजादों को पता बताकर आज्ञा दी कि जाओ, जल्दी ही उस दुखिया मनुष्य को मेरे पास लाओ। परी की आज्ञा पाते ही परिजादे चले और थोड़ी ही देर में उस पेड़ के नीचे आ गए। सब
समाचार सुनाकर कहने लगे अब तू हमारे साथ जल्दी ही चल दे। युवक परिजादों के साथ चल दिया। परिजादों ने एक ही दिन में उस युवक को ले जाकर अलगन परी के सामने खड़ा किया। अब अलगन परी बड़े ही प्रेम से उसे अपने पास बैठाकर कहने लगी अब भली भांति तू देख ले। अपनी बहुत दिनों से बिछड़ी हुई प्यारी को देखकर युवक को मूर्छा आ गई। तब परी ने उसके मुंह पर गुलाब जल छिड़का और उसे होश में लाए। अब तो शहजादी की आज्ञा से वहां नाच रंग होने लगे, लेकिन हातिम के मन में यही लगन लगी थी कि जल्दी से जल्दी इस जवान का विवाह परी के साथ हो जाए। कहने लगा हे अलगन परी, जब तक तुम इस बिरह के मारे युवक के साथ अपना विवाह न करोगी तब तक ये नाच रंग मुझे और इसे नहीं सुहाएगा। शहजादी बोली अच्छा हातिम, मैं अपने माता पिता से अभी जाकर कहती हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाती है, तुम यहाँ बैठो। ऐसा कहकर अलगन परी अपने माता पिता से कहने लगी मेरे योग्य वर एक मनुष्य अति सुंदर अपने ही बाग में आया है, मैं उस पर तन मन से न्यौछावर हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह उसके साथ कर दो, नहीं तो मैं आत्मघात कर प्राण गंवा दूंगी। बेटी की इस बात को सुनकर माता पिता बोले हम तो मनुष्य के साथ तेरा विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु तेरी यही इच्छा है तो हमें भी कोई इनकार नहीं। फिर माता पिता ने बड़े आदर के साथ बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया तो युवक ने अपना सिर हातिम के चरणों में रखा। फिर अलगन परी कहने लगी हे हातिम, अब तुम कहाँ जाओगे? हातिम ने कहा मैं यहाँ से अहमर के वन को जाऊंगा। तब परी ने कई परिजादों को आज्ञा दी जाओ इन्हें अहमर के वन में छोड़ आओ और जब तक इनका काम पूरा न हो तब तक यहाँ न आना। परिजादे हातिम को लेकर चल दिए और थोड़ी देर में अहमर के वन में आ गए। वहां पहुंचकर हातिम को वह आवाज सुनाई दी कि किसी के साथ बुराई न कर, जो करेगा वही पाएगा। हातिम परिजादों के साथ आवाज की दिशा में चल दिया। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा तो क्या देखता है कि एक बुढ़ा मनुष्य पिंजरे में बंद है। हातिम ने उससे पूछा क्यों भाई, तू इस वाक्य का बार बार उच्चारण क्यों करता है? वह बोला पहले तू अपना नाम प्रकट कर तब बताऊंगा। हातिम ने कहा मेरा नाम हातिम है। तब तो वह बूढ़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा तूने बहुत दिनों में मेरी सुध ली। देख मेरा नाम अहमद सौदागर है, मुझे अपने कर्मों को कहने में लाज आती है, इसलिए इतना ही कहूँगा कि एक मनुष्य जिसने मेरे साथ बड़ी भलाई की उसके साथ मैंने बड़ी बुराई की। वह मनुष्य भेष बदल कर मेरे पास आया और बोला मेरे पास एक ऐसा सुरमा है जिसको लगाने से जमीन में गड़ा धन दिखने लगता है। ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाने की उसने प्रार्थना की है। वह मनुष्य मुझे यहाँ ले आया और मेरी दोनों आंखों में सुरमा लगा दिया, जिसके लगते ही मैं अंधा हो गया। वह कहने लगा ये तेरी बुराई का परिणाम है, तू चाहता है कि तू फिर से देखने लगे तो इस पिंजरे में बैठ और यह पुकार किसी के साथ बुराई न कर, जो करेगा वो बुरा फल पाएगा। तब मैंने कहा मेरी आंखों की औषधि क्या है, कहाँ मिलेगी? तब उसने उत्तर दिया कि सत्य पुरुष हातिम नाम का आएगा, वह नुररेज घास लाकर उसका पानी तेरी आंखों में डालेगा तो तुझे फिर से दिखाई देने लगेगा। सो हे हातिम, तभी से मैं बैठा इस वाक्य को पुकारता हूँ। हातिम ने उस अंधे को धीरज बंधाया और पीरजादों से कहने लगा अब तुम नुररेज घास लाओ। परिजादे नुररेज घास ले उस बूढ़े के पास आ गए। फिर हातिम ने उस घास का पानी आंखों में निचोड़ा तो दोनों आंखें खुल गई। अब तो बूढ़ा हातिम के चरणों में गिर गया और धन्य धन्य पुकारने लगा। अब हातिम परिजादों से बोला भाई तुम भी जाओ और अलगन परी से मेरा कुशल कह देना, और हातिम शाहाबाद की ओर चल दिया। शाहाबाद में आकर मुनीर शामी को साथ लेकर हुस्नबानु के पास पहुंच। हुस्नबानु ने पूछा कहो मेरे तीसरे सवाल का जवाब लाए। ये सुन हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल सुनाया, जिससे हुस्नबानु अति प्रसन्न हुई। हातिम ने हुस्नबानु से पूछा तेरा चौथा सवाल क्या है? वह बोली सत्यवादी सदा सुखी, इसका जवाब लाकर दें। हातिम चल दिया एक नए सफर पर चौथे सवाल का जवाब तलाशने। मित्रों, आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए शुभ विदा।